सेशन शुरू करने जा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस। आ रही है, आवाज आ रही है जी। ठीक है। यस। माइक म्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है एक नए योग सत्र में। आज हम लोग चेयर पे बैठ के योग करेंगे, जो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जमीन पे बैठ करके योग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मुश्किल होती है। इसलिए जो है एक चेयर योगा का सेशन रखा है, इसलिए कि जो लोग ऐसे हैं वो इसको कर सकें, इसके अलावा बाकी लोग भी इसको कर सकते हैं। चलिए बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेहरे पे मुस्कान, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं गहरी सांस, ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे प्रभु में धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और शुरू करेंगे आज का अभ्यास। देखिए, जो हम अभ्यास खड़े खड़े और नीचे बैठ करते हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि हम लोग चेयर पे बैठ के करें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ताड़ासन की। अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह फंसा करके और हथेली आसमान में करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस भरते हुए, और रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर एक बार दोनों हाथों को फंसाते हुए और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। अपने कंधों में जो खिंचाव आ रहा है, कमर में जो खिंचाव आ रहा है, बैकबोन में जो खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब हाथों को इस तरीके से ले जाएंगे अपने साइड में, कंधे की सीध में। हथेली हमारी नीचे की तरफ है और इसी तरीके से हथेलियों को ले जाएंगे। अब हथेलियां मेरी बाहर की तरफ रहेंगी और दोनों सीधे हाथ रहेंगे। इस तरीके से हथेली मेरी बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस। ये हमारे कंधों में और प्रेशर देगा, थोड़ा और उसको जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा। फिर एक बार सांस भरते हुए, दोनों हाथ ऊपर, कोहनी से सीधे हाथ। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब थोड़ा आगे खींचेंगे अपनी सीट के आगे और कटी चक्रासन जो हम लोग खड़े खड़े करते हैं उसको हम बैठ के करेंगे। दोनों हाथ सामने लाएंगे पहले, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों पीछे ले जाएंगे। एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ कमर पे, और ट्विस्ट करेंगे कमर से। हमारी गर्दन, कंधे, कमर सब ट्विस्ट करेगी। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने दोनों हाथ, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1
2 3 4 5 साथ भरते हुए सामने। देखिए आजकल हम लोग घर में बैठे हुए हैं और बैठ के सारा काम कर रहे हैं, तुम्हारे ये कंधे, गर्दन, कमर, इनको दिक्कतें होती हैं। तो बीच बीच में जब भी समय मिले इस तरीके का 2-3 बार अभ्यास कर लेंगे तो हमारी कमर के लिए, जैसे ताड़ासन किया, ये हमने कटी चक्र आसन किया और एक और हम करने जा रहे हैं, वो तीनों करेंगे तो बैठे बैठे भी हम इसको कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। चलिए अब बाएं हाथ को अपने चेयर के पास में रखेंगे और दाहिना हाथ उठाएंगे इस तरीके से और अपने लेफ्ट साइड जाएंगे, खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए वापस। आप लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, कान से लगाएंगे और राइट हैंड अपने चेयर पे रहेगा और सांस छोड़ते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधे, फिर राइट हैंड को कान पे लगाएंगे और साइड में टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 फिर लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से और राइट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 वापिस। अब राइट हैंड को लेफ्ट पैर के घुटने पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर करके देखेंगे। 1 2 3 4 5 वापिस। अब लेफ्ट हैंड को राइट पैर के घुटने पर रखेंगे और राइट हैंड को ऊपर सीधा करेंगे और देखेंगे। 1 2 3 4 5 फिर राइट हैंड को लेफ्ट पैर के घुटने पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को देखेंगे। 1 2 3 4 5 फिर लेफ्ट हैंड को राइट पैर घुटने पर रखेंगे और राइट हैंड को देखेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब हम अपनी चेयर पे थोड़ा आगे हैं और दोनों हाथों को फैलाएंगे पीछे की तरफ, सांस भरेंगे और दोनों हाथ पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए जितना पीछे ले जाते हैं और कमर को अंदर की तरफ घुसाएंगे। 1 2 3 4 5 फिर हवा पीछे जाएगा और कमर को अंदर घुसाएंगे, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए फिर से पूरा एक्सपेंशन करेंगे चेस्ट का। 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने अपना कंधे का भी व्यायाम किया और चेस्ट को एक्सपेंड करा ताकि हमारे ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो हमारी बढ़ सके लेने की। और अब हम करेंगे गर्दन के लिए कुछ मूवमेंट। सीधे बैठ जाएंगे और चेहरा हमारा सीधा रहेगा, सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे अपनी गर्दन को, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 फिर सीधे, फिर सांस भरते हुए फिर पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 फिर सामने। अब सांस भरते हुए राइट साइड गर्दन ले जाएंगे, कंधे सीधे रहेंगे हमारे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 फिर सामने, फिर सांस भरते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5 फिर सामने, फिर लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 फिर सामने,
आप गर्दन को कंधे पे रखेंगे इस तरीके से साइड में, राइट साइड पे रखेंगे गर्दन में, और इस तरह रुकेंगे थोड़ी देर सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। इससे हमारे साइड में गर्दन में खिंचा हुआ है। फिर सामने, फिर लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। फिर सामने, फिर राइट साइड, 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। फिर सीधे। अब गर्दन को एक कंधे से दूसरे कंधे तक ले जाना है, आगे नहीं झुकना है, ध्यान रखेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से जाएंगे, एक पीछे की तरफ, और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे आ जाए। फिर सांस भरते हुए राइट से कंधे से धीमे धीमे करके पीछे ले जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड के कंधे पे आ जाए। फिर लेफ्ट साइड से धीरे धीरे करके पीछे ले जाएंगे गर्दन, और राइट साइड पे ले आएंगे। फिर राइट साइड से धीरे धीरे गर्दन को ले जाएंगे सांस भरते हुए, और लेफ्ट साइड। तो ये गर्दन के लिए हम लोग व्यायाम कर रहे हैं, सर्वाइकल के लिए व्यायाम कर रहे हैं। अब हम दोनों हाथों के पंजों को फंसाएंगे इस तरीके से, और अपने सिर के पीछे रखेंगे, और सांस भरते हुए एक दूसरे में प्रेशर देंगे। इस सिर को पीछे नहीं ले जाना है, हाथ से आगे की तरफ दबाना है ताकि प्रेशर आए। 1 2 3 4 5। फिर सामने, 1 2 3 4 5। फिर पीछे, 1 2 3 4 5। फिर सामने, 1 2 3 4 5। अब साइड में यहाँ कनपटी के पास जहाँ चश्मे की कमानी होती है वहां रखेंगे, और प्रेशर देंगे साइड से, चेहरा सीधा रहेगा। उसी तरह सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से, 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से सांस भरते हुए, 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से सांस भरते हुए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हाथों को नीचे रखेंगे और कंधों का मूवमेंट करेंगे, पहले बाहर से अंदर, फिर अंदर से बाहर। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे डायरेक्शन में, 8 7 6 5 4 3 2 1। कंधों का मूवमेंट हुआ हमारे। अभी हमें क्लोज एंड शोल्डर के लिए एक व्यायाम करना है। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पंजों से फंसाएंगे और पीछे की तरफ रखेंगे, हथेली अंदर की तरफ होंगी, और सांस छोड़ते हुए सिर को दोनों पैरों के बीच में झुकाएंगे और हाथों को ऊपर तक खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर। इस तरह हमने शोल्डर का और भी व्यायाम करा। आप थोड़ा हाथों का व्यायाम करेंगे, उंगलियों का। सबसे पहले अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे, केवल उंगलियों को। 1 2 3 4 5
6 7 8। ये हमारे लैपटॉप पे और मोबाइल पर काम करते करते हमारी उंगली की स्टिफनेस हो जाती है, तो स्ट्रेस को करने से हमारी स्टिफनेस कम होती है। अब अंगूठे को अंदर करेंगे और मुट्ठी टाइट करेंगे, सांस भरेंगे, मुट्ठी टाइट करेंगे, 1 2 3 4 5, मुट्ठी खोल देंगे। फिर एक बार सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, मुट्ठी खोलेंगे। अब मुट्ठी को घुमाएंगे, पहले अंदर से बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाहर से अंदर, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हाथों को ऐसे रखेंगे और अपने कंधे को टच करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अब दोनों हाथ ऐसे सामने रहेंगे और हाथों को थोड़ा ऊपर की तरफ लाएंगे, तेलियां ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5। अब तेलियां नीचे, 1 2 3 4 5। फिर ऊपर पंजे, 1 2 3 4 5। फिर पंजे नीचे, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब या दोनों हाथों में से पकड़ लेंगे, ऐसे करके कलाइयों से पकड़ेंगे और इसको झूला झुलाएंगे कंधों के लिए, हल्के हल्के ऐसे ऐसे धीमे धीमे आराम आराम से कंधों को रिलैक्स करने के लिए इसको हम थोड़ा झूला झुला रहे हैं, थोड़ा आराम दे रहे हैं कंधों को और साथ साथ कंधों का मूवमेंट कर रहे हैं। चलिए अगला करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड को राइट पैर घुटने में रख रहे हैं और राइट हैंड को जो है चेयर पे रख रहे हैं और थोड़ा घूम करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, पीछे टर्न कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब राइट हैंड जो है मेरे लेफ्ट पैर के घुटने पे रहेगा और लेफ्ट हैंड में चेयर पे रहेगा और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर बाएं हाथ को दाहिने पैर के घुटने पे रखेंगे और दाहिने साइड टर्न करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर राइट हैंड को लेफ्ट पैर के घुटने पे रखेंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट पैर के घुटने को क्रॉस करके राइट पैर के घुटने पे रखेंगे और दाहिने हाथ को जो है राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के घुटने पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड जो है हमारा चेयर पे रहेगा और थोड़ा और खिंचाव देंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, 1 2 3 4 5। अब बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर कर देंगे, घुटने के ऊपर, और बायां हाथ हमारा दाएं पैर के घुटने पे रहेगा और राइट साइड टर्न करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर बाएं पैर के घुटने को राइट पैर के घुटने पे रखेंगे और दाहिना हाथ हमारा लेफ्ट पैर के घुटने पे रहेगा और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, 1 2 3 4 5। अब राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के ऊपर और बायां हाथ राइट पैर के घुटने पे और राइट साइड टर्न करेंगे, 1 2 3 4 5।
अब थोड़ा सा आंखों का व्यायाम करेंगे, क्योंकि हम दिन भर जो है आंखों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप और मोबाइल सभी पे, उसके लिए थोड़ी सी देखभाल करेंगे। तो सीधे बैठ जाएंगे, अपनी आई बॉल्स का मूवमेंट करना है। पहले अपनी आई बॉल्स को ऊपर ले जाएंगे, चेहरा वहां सीधा रहेगा, ध्यान रखेंगे, केवल आई बॉल्स का मूवमेंट। ठीक है, चलिए बैठ जाएंगे सीधे, और आंखें अपनी पुतलियां ऊपर की तरफ ले जाइए। 1 2 3 4 5। फिर नीचे की तरफ 1 2 3 4 5। फिर ऊपर पुतलियां, सिर्फ सीधा रहेगा, 1 2 3 4 5। फिर नीचे की तरफ 1 2 3 4 5। सामने, आप पुतलियों को राइट साइड ले जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो सामने, फिर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। फिर सामने, फिर राइट साइड 1 2 3 4 5। फिर सामने, फिर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। फिर सामने, रिलैक्स। आप पुतलियों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सीधे बैठ जाएंगे। पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, पुतलियों को धीमे धीमे, पूरी निगाह, पूरा घेरा बनाते हुए पुतलियों का मूवमेंट। पहले क्लॉकवाइज, बिना चेहरा घुमाए हुए केवल पुतलियों का मूवमेंट करना है हमें। अब एंटी क्लॉकवाइज, पूरा ध्यान से बड़ा घेरा बनाते हुए, रिलैक्स। थोड़ा आंखों को सहरा लीजिए, और अगला व्यायाम करेंगे आंखों का। अंगूठे को सामने रखेंगे और उसको टकटकी लगा देखेंगे, बिना पलक झपकाए हुए लगातार देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। फिर एक बार सामने रखेंगे, अंगूठे को बिल्कुल स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब फिर अंगूठा सामने लाएंगे और अंगूठे को अपने आंख के करीब लाना है। हमारी आई बॉल्स का मूवमेंट हमने यानी क्या करना है, अंदर और बाहर, एक्सपेंशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरह सामने रखेंगे और पहले अपने अंगूठे को थोड़ा पास में लाएंगे, धीरे धीरे करते हुए अंगूठे के टॉप पे जो नाखून है उस पे निगाह रखेंगे। हमारी आई बॉल्स जो है बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगी। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे बाहर की तरफ, आई बॉल्स हमारी बाहर की तरफ फैल जाएंगी। फिर हम इसको अंदर की तरफ लाएंगे। सामने जो चीज है वो दो दो ऑब्जेक्ट लग जाते हैं इससे करने से। फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। ये अपनी आई बॉल्स का मूवमेंट हम कर रहे हैं। फिर बाहर की तरफ, और थोड़ा रब कर लीजिए अपने हाथों को, हथेलियों को, और गर्म गर्म हथेलियों से आंखों की सिकाई करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा पेट को अंदर करने के लिए कुछ व्यायाम करते हैं। दोनों पैरों में गैप रहेगा और हमें हाथों को दोनों ऊपर ले जाना, जैसे हम लोग पादहस्तासन करते हैं उस तरीके से, और सांस छोड़ते हुए
नीचे दोनों हाथ लाएंगे पंजों के बाहर की तरफ और अपनी गर्दन को लटका देंगे। उनके कमर में दर्द है वो लोग ज्यादा ना चुके, बाकी लोग कर सकते हैं। फिर सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा दबाव पेट पे आएगा, ये पेट की चर्बी को कम करने में हेल्प करेगा। फिर आप इसको थोड़ा तेजी से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार और करेंगे उसी तरीके से। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, चेहरे को नीचे, दोनों घुटनों बीच में और हाथ साइड। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। थोड़ा पेट का व्यायाम हुआ और थोड़ा पंजों का व्यायाम करेंगे, पैरों का व्यायाम करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को पंजों खींचेंगे बाहर की तरफ, रुकेंगे सामने की तरफ खींच करके। 1 2 3 4 5। अब पंजा अंदर तरफ लाएंगे, हाथ भरते हुए। 1 घुटनों पे खिंचाव आएगा। 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए अंदर तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए बाहर। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए अंदर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर से करेंगे, पंजा बाहर, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। फिर अंदर। 1 2 3 4 5। फिर बाहर। 1 2 3 4 5। फिर अंदर। 1 2 3 4 5। तो ये हमने अपने घुटनों के लिए, पंजों के लिए व्यायाम किया। अब हम घुटनों के लिए एक और व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को नीचे थाइस के नीचे रखेंगे यहाँ पर, और एक एक पैर से साइकिल चलाएंगे ऐसे पूरा आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8। वही डायरेक्शन में उल्टी साइकिल। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब लेफ्ट पैर के नीचे, थाइस के नीचे रखेंगे हाथ को और मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी साइकिल। 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये बैठे बैठे हम सारे व्यायाम कर रहे हैं और पूरे शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं। और अब हम करेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे पंजे को और राइट पैर के थाइस पे रखेंगे उठाकर, और सांस छोड़ते हुए घुटने को नीचे दबाएंगे जितना हो सके। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए ऊपर। 1
2 3 4 5, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 5, फिर सांस भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5। अब जरा घुटनों को हिलाएंगे इस तरीके से। ये जो व्यायाम कर रहे हैं ये हमारे पेल्विक रीजन के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए और घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस तरीके से धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और अब पंजे को थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे और अपनी हील का मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, वही डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। अब राइट पैर को उठाएंगे, पंजे को उठा करके और लेफ्ट पैर की थाई पे रखेंगे ऐसे और सांस छोड़ते हुए नीचे दबाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5, फिर सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा अपने घुटनों को हिलाएंगे इस तरीके से और घुटनों का और कमर का, हिप जॉइंट्स का मूवमेंट करेंगे इस तरीके से। बैठे बैठे ही हम सब कर रहे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहे ये कोशिश कर रहे हैं। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है जो योग जो शुरू कर रहे हैं, और जो सीनियर सिटीजन हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते या किसी वजह से हमारे फैमिली को भी दिक्कत आ जाती है, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो उस तरह चेयर पे बैठ करके हम सारे फायदे ले सकते हैं। अब पंजे को बाहर करेंगे और मूवमेंट करेंगे इसका, हील का। 1 2 3 4 5 6 7 8, वही डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से हमने पैरों का पूरा मूवमेंट हो गया हमारा। अब थोड़ा जो है पेट और डायबिटीज के लिए हम मंडूकासन करेंगे। अपने मंडूकासन करने के लिए हमें जो मुट्ठी बांधनी है वो देखिए कैसे बांधनी है। मुट्ठी में अपनी हमारा अंगूठा अंदर की तरफ होगा और अंगूठे की जो नोक होती है ये थोड़ा जो मोड़ होता है ये थोड़ा बाहर की तरफ होगा। और इसको हमें करना क्या है, जैसे हम अपना घड़ी देखते हैं उस तरह हमारे हाथ रहेंगे दोनों और इस तरह नाभि के पास लगाना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। बैठ जाएंगे, मुट्ठी बांधेंगे और नाभि के आसपास उसको लगा देंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके नीचे झुकेंगे। दोनों घुटनों को मिला लीजिए, दोनों घुटनों को मिलाएंगे तो और अच्छा प्रेशर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हम जब नीचे होते हैं ऊपर आ जाएंगे सांस लेते हुए, जब नीचे हम झुके हुए होते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं और थोड़ा समय बढ़ाएंगे। चलिए फिर करेंगे बात, सांस लेते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धसाते हुए सामने देखिए नीचे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये थोड़ी देर रुकते हैं, अभी हम केवल 8 तक गिनती गिन रहे हैं। इसी को धीरे धीरे बढ़ाना है, 15 20 30 जितना हम कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ये हमारे पेट के लिए और डायबिटीज के लिए मंडूकासन बहुत ही अच्छा है। अब इसको हथेली करेंगे, अपने एक बाएं हाथ की हथेली अपनी नाभि पर रखेंगे और दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर रखेंगे और घुटने दोनों मिले रहेंगे और सांस छोड़ते हुए और पेट को अंदर फंसाएंगे।
और झुकेंगे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए आगे बैठेंगे, नीचे तक झुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम थोड़ी देर करते हैं, लेकिन जिसको तकलीफ है उसको जरा ये ज्यादा समय करेगा तो ही इसको फायदा मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज भी करने से कुछ तो आराम मिलेगा ही। अब हम करेंगे बैठे बैठे सूर्य नमस्कार। कैसे करना है, दोनों पैरों में गैप बना रहेगा और प्रणाम आसन में हम रहेंगे इस तरीके से पहले। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पीछे कुर्सी की बैक का सहारा लेते हुए थोड़ा पीछे जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे आएंगे पंजों के पास में और सिर हमारा नीचे लटक जाएगा। फिर सांस भरते हुए राइट पैर को उठाएंगे और चेयर पे रखेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर पीछे की तरफ ले जाएंगे और प्रणाम आसन में वापस आएंगे। एक बार फिर, अभी हमने राइट पैर से किया, अब लेफ्ट पैर से करेंगे। प्रणाम आसन बैठे हुए हैं, सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे, पूरा खिंचाव आएगा कमर पे, कंधों पे। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, गर्दन लटक जाएगी दोनों पैरों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को उठाएंगे और चेयर पे रखेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे इस तरीके से। फिर सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और प्रणाम मुद्रा में वापस आएंगे। फिर एक बार राइट पैर से करेंगे, प्रणाम मुद्रा में बैठे हुए हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों के बाहर की तरफ और सिर हमारा लटका हुआ है दोनों घुटनों के बीच में। और राइट पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए और पीछे की तरफ जाएंगे। फिर पैर को नीचे रखेंगे सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम आसन लास्ट टाइम करेंगे। लेफ्ट पैर से प्रणाम आसन बैठे हुए हैं, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों के बाहर की तरफ, चेहरा लटका हुआ दोनों घुटनों के बीच में। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को उठाएंगे, चेयर पे रखेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और वापस नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम मुद्रा में वापस आ जाए। अब बहुत देर से हम चेयर पे बैठे हुए हैं तो थोड़ा खड़े होंगे, बैठेंगे, या तो कमर पे हाथ रख लें या सामने हाथ रखें, जैसे करें। सांस भरेंगे, ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। सांस ऊपर आ गए, 1 2 3 4 5, फिर नीचे बैठ गए। फिर एक बार उठेंगे ऊपर, 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आए, फिर सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5, फिर बैठेंगे नीचे। फिर एक बार लास्ट टाइम सांस भरते हुए ऊपर,
1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए बैठेंगे। ये हमारी स्टिफनेस हो जाती है हमारी पिंडियों में, हमारे काफ मसल में बैठे बैठे। तो उसको खोलने के लिए हमने थोड़ा सा ये हम उठ के बैठ गए ताकि हम आगे के अभ्यास कर सकें। अब क्या है कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्राणायाम का सेशन, जिसमें जो है हमें कमर गर्दन अपनी सीधी रखनी है और शोल्डर रिलैक्स रखने हैं और जो हमारी चिन है वो पैरेलल टू फ्लोर होनी चाहिए और चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। इसमें क्या है कि हम मुद्राएं लगा के बैठनी, क्या क्या मुद्रा रखनी हम बता दें आपको। एक तो ये है हमारी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में हम क्या करते हैं, अपनी जो इंडेक्स फिंगर है पहली घुटने अपने अंगूठे के पास जो हमारी फिंगर है इंडेक्स फिंगर, उसको टच करते हैं। जैसे किसी को चुटकी से कोई चीज पकड़नी हो ऐसे समझ लीजिए, ऐसे हमने टच किया हुआ है। ये हमारी ज्ञान मुद्रा है। ये मन की शांति के लिए, अच्छी नींद के लिए और कंसंट्रेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है। और ये गुस्सा शांत करने के लिए, बीपी को डाउन करने के लिए ये ज्ञान मुद्रा है। और इसी इंडेक्स फिंगर को जब हम अंदर मोड़ लेते हैं, अंदर मोड़ करके हम अंगूठे के नीचे दबा देते हैं, इस तरह दबा देते हैं, तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। वायु मुद्रा जो है हमारी क्या है कि हमारा जो वायु संबंधी रोग है, गैस की जो प्रॉब्लम है, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे पेट के लिए आराम देंगी। और साथ साथ जोड़ों का दर्द जो है वो हमारी वायु मुद्रा, वायु की वजह से होता है, वायु की एक्सेस होने से होता है। तो ये वायु मुद्रा लगा के बैठेंगे, जब हम प्राणायाम करेंगे तो ये हमारा गैस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और दूसरी मुद्रा एक और बता दें, ये जो हमारी रिंग फिंगर है, यानी जो छोटी उंगली बगल में जो फिंगर है रिंग फिंगर, उसको आप ऊपर से टच करेंगे। जैसे भी हमने इंडेक्स फिंगर को टच किया था वैसे हमने रिंग फिंगर को टच किया है। तो ये पृथ्वी मुद्रा है। ये पृथ्वी मुद्रा हमारी जो है हमारी विटामिन की कमी और वीकनेस को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी है पृथ्वी मुद्रा। और इसी उंगली को तो हम दबा देते हैं, अंगूठे के नीचे दबा देते हैं, तो ये बन जाती है सूर्य मुद्रा। इससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, जिससे हमारा जो एक्सेस फैट है वो गलता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है कंट्रोल में आता है, डायबिटीज कंट्रोल में आती है। तो ये हमारी सूर्य मुद्रा है। तो 4 मुद्राएं मैंने बताई। ये ज्ञान मुद्रा पहले हमारे लिए है मन की शांति के लिए, दूसरी हमारी हुई इसी को दबा दिया वायु मुद्रा बन गई, ये जोड़ों के दर्द के लिए, गैस के लिए हो गई। तीसरी मुद्रा होगी पृथ्वी मुद्रा जो वीकनेस और विटामिन की कमी को पूरा करती है। और चौथी मुद्रा हमने बताई, ये हमने इसी उंगली को रिंग फिंगर को दबा दिया और ये हमारी बन गई सूर्य मुद्रा, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल और आपका डायबिटीज और मोटापे को कम करने में हेल्प। तो जो भी मुद्रा आपको सूट करे, जो आपके शरीर के हिसाब से जरूरी हो, एक मिनट। जो भी मुद्रा हमें सूट कर रही है हमारे शरीर की जरूरत के हिसाब से, वो मुद्रा लगा के बैठेंगे और शुरू करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। देखिए ये जो प्राणायाम का अभ्यास है ये बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और प्राणायाम कर लेंगे तो शरीर हमारा अंदर से स्वस्थ रहेगा। जब हम अंदर से स्वस्थ रहेंगे तो हम बाहर वाली दिक्कतें आराम से संभाल पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी ज्ञान मुद्रा या जो भी मुद्रा आपको सूट लगा के बैठेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, यानी गहरी सांस लेना और छोड़ना लंग्स तक। हमारा जो लंग्स है उसमें हमें पेट की तरफ नहीं जाना सांस को, हमें लंग्स में सांस को भरना है, ये ध्यान रखेंगे। फील करेंगे सांस को, देखिए सांस को भरेंगे, लंग्स में आई सांस पूरी और खाली करेंगे। लेकिन नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है। आंखें बंद करके करेंगे तो और अच्छा रहेगा, आंखें खोल के भी कीजिए, कोई बात नहीं है। शुरुआत में आंखें खोल के भी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आंखें बंद करके आदत पड़ेगी। लेकिन ध्यान हमारा सांस को पूरी तरह लेने पे रहेगा। चेस्ट को अच्छी तरह एक्सपेंड करेंगे। महसूस करेंगे हमारे अंदर जो है ऑक्सीजन का फ्लो अच्छी तरह जा रहा है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। हम दिन भर जो है लंग्स का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह सांस नहीं ले पाते हैं, लेकिन इस समय बैठ के हम अच्छी तरह सांस को लें।
इस तरह धीमे धीमे सांसों को लेना और छोड़ना बिना किसी आवाज के, साउंडलेस ब्रीदिंग। जब ये हम साउंडलेस ब्रीदिंग में भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो ये कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। किसी तरह बीमारी है तभी भी हम कर सकते हैं। इससे हमारा बीपी कंट्रोल में आ रहा है, हमारा साइनस कंट्रोल में आ रहा है, हमारा माइग्रेन कंट्रोल में आ रहा है, हमारा गला ठीक हो रहा है और लंग्स में जो है अच्छी तरीके से ऑक्सीजन का फ्लो आ रहा है। एक ठंडक का एहसास हो रहा है, अंदर शांति की फीलिंग हो रही है, कूलनेस लग रही है हमें। महसूस करिए, देख कितना हम चेस्ट को अपना एक्सपेंड कर सकते हैं, अंदर लंग्स को एक्सपेंड करना है। शुरू में हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो क्योंकि लंग्स को हमने पहले कभी फैलाया नहीं है, तो अभी हम लंग्स को थोड़ा खोल रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। क्योंकि छोटी सांस लेने की आदत है, हम लोग लंबी सांस नहीं लेते हैं, इसलिए हमें ये तकलीफ हो रही है, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम सांस लेने की आदत डालेंगे तो ये तकलीफ खत्म होगी और हमें अच्छी तरह ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी अपने शरीर को। करते रहिए, सुनते रहिए। आंखें कोमलता से बंद रहेगी, चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी। करते रहिए, सुनते रहिए। इनके हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, कमर में दर्द है, लंग्स कमजोर हैं, वो लोग धीमे धीमे करेंगे और बाकी लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं अपना शरीर का ध्यान रखते हुए, और उसको हाथ उठा के भी कर सकते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, हाथ खुल जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथों को नीचे लाएंगे। इस तरह करना होगा हमें। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब 2 बार थोड़ा स्पीड बढ़ा के करेंगे, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार जो हमने प्रिकॉशन बताए हैं, जो सावधानियां बताते हुए जिसके लिए मना किया है, उसके हिसाब से ध्यान करते हुए करेंगे। बाकी लोग धीमे कर सकते हैं। चलिए स्पीड बढ़ा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर लंबी गहरी सांसें धीमे धीमे लेना और छोड़ना। लंग्स तक सांसों को भरना, पेट को नहीं फुलाना। कंधे हमारे रिलैक्स है, चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। लगातार इसका ध्यान रखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम इस समय हम लोग करते हैं। इसके अलावा दिन में याद करके कई बार आधा घंटे पे, 1 घंटे पे 3 4 लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए।
इससे हमारी मन की थकान भी दूर होगी, तन की थकान भी दूर होगी और हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। इसलिए सांस ध्यान करते लेते रहिए। लंबी गहरी सांस तो हम लेते ही हैं, लेकिन लंग्स में अच्छी तरह भरते नहीं है। ये जब भी ध्यान आ जाए, बल्कि ध्यान करना ही है कि हमें लंबी गहरी सांस को लेना और छोड़ना है। आप ट्राई करिए इस चीज को। 1 दिन 2 दिन आपको खुद ही महसूस होगा कितना मेंटल रिलीफ, कितना हमारा फिजिकल रिलीफ हो जाता है। आधा घंटे पे, 1 घंटे पे ध्यान करते हुए सांसों को लंबा लेना और छोड़ना, कम से कम 3 सांस लीजिए और छोड़िए। इतना तो हम अपने शरीर के लिए कर ही सकते हैं। इससे इतना काम लेते हैं तो इसकी क्षमता बढ़ाना जरूरी है। चलिए रिलैक्स। अगला प्राणायाम हम करने जा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम बहुत उपयोगी है, लेकिन कुछ सावधानियां हैं, वो ध्यान रखें। जिसको मना करेंगे वो लोग कपालभाति नहीं करेंगे, वो केवल भस्त्रिका प्राणायाम ही करेंगे, ठीक है। और बाकी लोग कर सकते हैं कपालभाति। मैं बता रहा हूँ क्या क्या सावधानी है। एक तो लास्ट 6 मंथ में आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, छोटा या बड़ा, तो नहीं करेंगे, उसके बाद ही करेंगे। अगर कोई पेट में अल्सर है, हर्निया की प्रॉब्लम है और भी कोई ऐसी दिक्कत है तो नहीं करेंगे। पीरियड और प्रेगनेंसी के दौरान भी इसको नहीं करें। लेकिन क्या है कि हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, कमर में दर्द है, पायल्स की शिकायत है, ये जितनी दिक्कतें हैं, हमारा यूट्रस कमजोर है, प्रोस्टेट कमजोर है, ये सब चीजें अगर हैं तो कर सकते हैं, लेकिन धीमे धीमे। 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, 1.5 से 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लाए। कैसे करना है वो समझ लीजिए अच्छी तरीके से। सीधे जैसे बैठना है वैसे ही बैठेंगे, थोड़ा आंख खोल के समझ लीजिए। पहले हमें क्या करना है, नाक से सांस को फेंकना है। झटके से नाक से सांस को फेंकना है। केवल नाक से सांस को फेंकने में ध्यान देना है। सांस अपने आप अंदर चली जाएगी, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो लोग जानते हैं कर सकते हैं, बाकी लोग सुन लें। और पेट भी अपने आप अंदर बाहर होगा, हम पेट को अंदर बाहर करने पे ध्यान नहीं लगाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब हम नाक से सांस को फेंकेंगे तो मेरा मूल बल लग जाएगा। मूल बल मतलब हमारा एनस, रेक्टम, इसको हम श्रिंक करेंगे, लैट्रिन के रास्ते को श्रिंक करेंगे। तो ये हमारा तरीका है, सांस फेंकेंगे और रेक्टम को श्रिंक करेंगे, सांस फेंकेंगे, रेक्टम को श्रिंक करेंगे, मूल बल लगाएंगे, सांस फेंकेंगे, मूल बल लगाएंगे। ये इसका सही तरीका है। और इसको 10-10 करके, 20-20 करके कर सकते हैं, ताकि हम थके नहीं। एक बार हम सांस को भर लें और शुरू करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद कोमलता से, और शुरू करेंगे। जो लोग देखना चाहे देख सकते हैं, हम धीमा करके बता रहे हैं। करते रहिए, सुनते रहिए। कंधे हमारे रिलैक्स रहेंगे, चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, कोई भी चेहरे पे शिकन नहीं आएगी। जैसे नाक छिनकते हैं उस तरीके से झटके से नाक से सांस को छोड़ेंगे, मुंह बंद रहेगा। और हर झटके के संग अपने मूल बल को लगाना है, लैट्रिन के रास्ते को श्रिंक करके ऊपर खींचना है। इसकी नॉर्मल स्पीड 1 सेकंड में एक स्ट्रोक है। घड़ी की टिक टिक बोलती है, उस तरीके से 1 सेकंड में एक स्ट्रोक इसकी नॉर्मल स्पीड है। और जिसको धीमे बताया है वो उसको स्लो करेगा। जैसे बोलती है टिक 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 टिक,
ठीक इस तरीके से हमें अपने इसको नाक से झटका लेके सांस को फेंकना है। करते रहिए, सुनते रहिए। कपालभाति से क्या क्या फायदे हैं ये समझना है हमें। कपालभाति जब हम करते हैं, झटके जब सांस फेंकते हैं तो क्या क्या होता है। एक तो हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है, ये जो ब्रेन की जो है हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है और चेहरे पे एक चमक आ जाती है। कपालभाति मतलब कपाल की भांति ये चमक आ जाती है चेहरे, और हमारा थायराइड ठीक होता है। यहाँ गले में जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो इससे ठीक होती है। और कफ का नाश होता है, हमारे जो कफ जो जमा होता है उसका नाश होता है। इसके अलावा हमारा पेट ठीक रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है। हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इससे ठीक होती है और गैस की प्रॉब्लम इससे ठीक होती है। जब हम सांस को झटके फेंकते हैं तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है। इसके अलावा हमारा शुगर कंट्रोल में रहता है। शुगर जो है हमारी शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम है कपालभाति। और हमारा जो एक्सेस फैट है वो कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आता है और साथ साथ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी मजबूत होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मजबूत होता है, प्रोस्टेट और यूट्रस भी मजबूत होता है। क्योंकि हम जब सांस फेंक रहे हैं और झटके से अपने मूलबंध को लगा रहे हैं, इस तरह से करने में ये सब फायदे मिल। चलिए करेंगे फिर से। रिलैक्स। अब अगला प्राणायाम हम करने जा रहे हैं बाह्य प्राणायाम। लेकिन जो सावधानियां हमने आपको कपालभाति में बताई हैं वही सावधानी बाह्य प्राणायाम में भी है, उसको ध्यान रखना है। और इसमें एक और बात भी, क्योंकि इसमें सांस रोकनी होती है तो हाई बीपी वाले जो और इनका हार्ट वीक है वो लोग ज्यादा सांस को ना रोकें। तो एक बार सांस भरेंगे और सांस को दुगनी गति से खाली कर देंगे। सांस जब बाहर खाली हो जाएगी बाहर ही रोक देंगे और 3 बंद लगाएंगे। मूल बंद जो मैंने बताया है लैट्रिन जाते हुए स्ट्रिंग बंद, उद्यान बंद अपने पेट को अंदर धकाना, और जालंधर बंद यानी चिन को लॉक करना। 3 बंद हमें लगाने हैं और जितनी देर रोक सकते रोकेंगे, फिर सांस को ले लें। चलिए 3 बार करेंगे बाह्य प्राणायाम, फिर बताते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। चलिए सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। रिलैक्स। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। फिर सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे।
रिलैक्स। इससे जो हम ये त्रिभंग लगाते हैं उससे क्या क्या फायदे होते हैं? एक तो ये थायराइड के लिए बहुत अच्छे फायदेमंद है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है वो एनर्जी इससे वापस आ जाती है, इससे वापस आ। अब हमें करना है इसके अग्नि सांस क्रिया। वैसे ही सांस को भरना है, सांस को खाली करना है और पेट को अंदर बाहर करना। चलिए करेंगे, एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है, अग्निसार क्रिया। और अब हम करने जा रहे हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम जो है वो थायराइड के लिए, गले के लिए, पीसीओडी के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। और किसी किसी का जो है थायराइड बिगड़ने से शरीर बहुत दुबला या मोटा हो जाता है, इसलिए ये हमें सभी को करना चाहिए। बहुत अच्छा प्राणायाम है। और इसको कैसे करना है इसको समझ लीजिए। गले को अंदर से सिकोड़ना है और नाक से सांस भरनी है, और श्रिंक करा हुआ जब हमारा गला होता है तो जब सांस भरेंगे तो एक आवाज आएगी, हल्की आवाज आएगी, कराटे जैसे हम लेते हैं उतनी आवाज आएगी। बहुत तेज आवाज नहीं करना, बहुत प्रेशर नहीं देना गले पे, केवल हल्का सा सरसराहट यदि होगी और यहाँ पर वाइब्रेशन हो। तो इसको टेस्ट कर लेंगे। पहले अपनी उंगलियों को रख करके ऐसे रख लें, 2 उंगली रख लें या जैसे भी रख लें, और यहाँ पे जहाँ थायराइड ग्लैंड होती है वहां पे रखें अपनी उंगली को, और सांस को अंदर भरे नाक से खराटे लेते हुए। तो हमें यह फीलिंग होगी जब हम सांस अंदर भर रहे थे खराटे से, तो यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है या कंपन हो रहा है। तो अगर ये हो रहा है तो अच्छी बात है। और इसमें थोड़ा जब हम चिल कट करते हैं थोड़ी खांसी भी आती है, तो अगर खांसी आ रही तो समझ लीजिए आप सही तरीके से कर रहे हैं। चलिए अब करना क्या है कि पहले इस करके सांस भरनी खराटे लेते हुए, और फिर अपनी चिन को लॉक कर लेना है जब सांस पूरी भर जाएगी। और जब सांस छोड़ने मन हो तो राइट नॉस्ट्रिल करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को निकालें। चलिए करेंगे 3 बार उज्जाई प्राणायाम। हाथों की मुद्रा लगी रहेगी, चेहरा सीधा रहेगा। फिर एक बार बीच में सांस ले सकते हैं, 1-2 सांसें फिर करेंगे।
फिर एक बार और करेंगे। रिलैक्स। अब एक हम प्राणायाम करने जा रहे हैं जो कानों के लिए बहुत यूजफुल है, कर्ण रोगांतक प्राणायाम कहलाता है। और हमारा ये जो चेहरे की झुर्रियां हैं वो भी उससे कंट्रोल रहती हैं। तो हम क्या करना है, नाक से सांस भर के मुंह फुलाना है और नाक को अपने पकड़ लेना है। नाक को पकड़ करके और खूब अच्छी तरीके से अंदर प्रेशर देना है ताकि पूरे गाल हमारे फूल जाए और कान पे प्रेशर महसूस हो। चलिए करेंगे इसको। और जब छोड़ने मन होगा तो मुंह से सांस को छोड़ देंगे। नाक से सांस भरेंगे, मुंह में सांस भर जाएगी और अच्छी तरीके से फुला लेंगे। और इसको मतलब फुलाने से पहले पकड़ लेंगे इस तरह से अपने नाक को और खूब अच्छे से फुला लेंगे मुंह को। और उसके बाद जब सांस छोड़ने का मन होगा तो मुंह से सांस को निकाल। चलिए इसको करेंगे 3 बार। कान में थोड़ी हवा सी महसूस होती है। इस कान की लंबी समय तक कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए, सुनने की कैपेसिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा है कर्ण रोगांतक प्राणायाम। और कान में और भी कोई तकलीफ हो उसके लिए बहुत फायदेमंद। फिर एक बार नाक बंद कर, नाक सांस भर करके नाक बंद करेंगे। मुंह से सांस छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। तो ये हमारा कर्ण रोगांतक प्राणायाम है, कान के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करना है थोड़ा हम पास में आके बताते हैं। अपनी जीभ को फोल्ड करना है इस तरीके से और इससे जो है अपनी सांस को अंदर भरना है। ठीक है, मुंह से सांस को भरना है, जब सांस पूरी भर जाएगी तो नाक से निकालना है। ठीक है, ये शीतली प्राणायाम है। ये हाई बीपी के लिए और साथ साथ जो है गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। प्यास बहुत लगे तो इसको करना चाहिए शीतली प्राणायाम। चलिए करेंगे शीतली प्राणायाम। जीभ को मोड़ेंगे और सांस को अंदर मुंह से भरेंगे। फिर नाक से निकाल दें। फिर एक बार करेंगे। फिर एक बार। ये छोटे छोटे प्राणायाम हैं जो कि हमारे बहुत हेल्पफुल हैं। अब हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सबको करना है। किसी के लिए कोई परहेज नहीं है, कभी भी कर सकता है। मतलब उसको कोई तबीयत भी खराब है, कितना दिक्कत भी है, तब भी वो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे करना है, तो पहले एक मुद्रा लगा लेंगे, अपनी नासांग मुद्रा। अपनी पहली 2 उंगलियों को ऐसे करके नीचे अंदर मोड़ लेंगे और बाकी दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। जब इधर से बंद करेंगे तो अंगूठे से बंद करेंगे, इधर से बंद करेंगे तो अपनी 2 उंगलियों से बंद करेंगे। ठीक है, इस तरह हम बंद करके करेंगे इसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो हम राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से पहले बंद कर रहे हैं और सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भर रहे हैं।
फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दोनों उंगलियों से बंद करा और राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा हटाया और सांस को निकाला। फिर दोबारा राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा और अंगूठे से बंद किया राइट नॉस्ट्रिल को, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उंगलियों को हटा करके सांस को बाहर निकाला। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाला, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, धीमे धीमे बिना आवाज के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे सांस को, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, सुनते रहिए, ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद सबसे अच्छी बात है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। हमारा कोने कोने में शरीर में जहाँ पे ऐसे ब्लड नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, वो इससे अनुलोम विलोम से पहुंच पाता है, जिससे हमारा पूरा सिस्टम अच्छा काम करता है। हार्ट हमारा अच्छा काम करता है, ब्रेन अच्छा काम करता है, पेट हमारा अच्छा काम करता है, पूरे शरीर में ताकत बनी रहती है, एनर्जी की कमी नहीं रहती है, कहीं पर कोई दर्द तकलीफ है वो कम होता है, अस्थमा में आराम मिलता है, आपके जुकाम खांसी में आराम मिलता है, माइग्रेन में आराम मिलता है, पूरे शरीर के लिए, स्किन के लिए, आंखों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। और इसे खाना खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं और रात में सोते समय भी कर सकते हैं। बिस्तर पे लेटे लेटे कर लीजिए तो भी फायदा ही मिलेगा इससे और अच्छी नींद भी आएगी। चलिए अब अगला प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां अपनी जो है आंखों पे रखेंगे और कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से और अंदर ही अंदर 3 बार भवरे की आवाज, भवरे की गुंजन मुंह बंद करके करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे घुटने में वापस आ जाएंगे। 3 बार लंबा ओम का उच्चारण गहरी सांस लेके करेंगे। भरते हैं गहरी सांस, ओम,
फिर भरते हैं गहरी सांस। ओ फिर भरते हैं गहरी सांस। ओ आंखें बंद रहेंगी। हमारा ध्यान माथे में जाके बिंदी लगाते वहां रखेंगे। सांसों को बिल्कुल धीमा कर देंगे। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। और अपना ध्यान अपने परम पूज्य परमात्मा में लगाएंगे थोड़ी देर के लिए। और महसूस करेंगे उससे सारी शक्तियां, प्रेम, शांति, खुशी, ये सब हमें मिल रही है। हमारे ऊपर उसकी कृपा बरस रही है। हमारा जीवन सफल हो रहा है। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। हथेलियों को अच्छी तरह रगड़ेंगे, खूब गर्म करेंगे इन हथेलियों को। और गर्म गर्म हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे, मसाज करेंगे चेहरे की। और आंखें खोलेंगे और बजाएंगे ताली। पहले धीमे फिर तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 गरम गरम हाथ, लाल लाल हाथ लगाएंगे जहां जहां तकलीफ है। और करेंगे हाथ से आकर। पूरे मन की और तन की सारी थकान बढ़ जाती है हाथ हाथ से। चलिए बैठेंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ऊपर उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे। पढ़ते हैं गहरी सांस। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम। बहुत बहुत शुक्रिया योग में जुड़ने के लिए। आप भी स्वस्थ रहिए और लोगों को भी जोड़िए, उनको भी योग से, ताकि वो लोग भी स्वस्थ रहें। कल फिर मिलेंगे 6 बजे। ठीक है, चलिए।
ठीक है, एंड कर रहे हैं। थैंक यू।